हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इनकी तरफ ध्यान दें। ये आप ही के लोग हैं, ये दिल्ली की जनता है, ये कोई बाहर के नहीं है, कोई पाकिस्तानी अफगानिस्तान के लोग नहीं हैं, ये हमारे ही भारतीय लोग हैं। आप इनको लीजिए। अगर आपने तोड़ा चलिए, अगर आप कह रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा था तो खुदारा उसके बदले इनको कोई छत तो दीजिए ना, कोई एक कमरे का मकान तो दीजिए, कोई ऐसी जगह तो इनको बसाइए जहाँ पर ये लोग जाकर रह सकें। 4 दिन से ये लोग खुले में पड़े हुए हैं। 1 दिन के बच्चे से लेके 4-4 साल के बच्चे भी हैं जो सारे चवन्नी चोर होर्डिंग लगाते थे कि ईद मुबारक, बकरीद मुबारक, होली मिलन मुबारक। तो अपनी होर्डिंग में जो अपना प्रचार करते हैं, क्या उनको अपने ओखला की 1% या कांग्रेस की सारे का सारे रायता फैला हुआ है ये? क्योंकि 30-35 साल पहले एक झोपड़ियां डाली गई थी या जमीन कब्जाई गई थी इनके बकौल, तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी आवास योजना बनाई थी, तो वो आवास योजना इन लोगों को क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं हम 35 साल से यहाँ पर हैं। कोर्ट से ऑर्डर था, हाई कोर्ट से ऑर्डर था, तो वो ऑर्डर है कहाँ? किसी दीवार पे चिपका हुआ नहीं, इन लोगों के पास कहीं नहीं है, तो वो ऑर्डर कहाँ है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई तो ऑर्डर होगा जिस बेस पे तोड़ा गया होगा। दिल्ली पुलिस आती है, तोड़कर चली जाती है, तो किस हुक्म से तोड़े गए वो हुक्म शो तो करें ना, हमें तो दिखाएं कम से कम, कहाँ है वो हुक्म? और के हैं जिन्होंने 200-200 गज, 300-300 गज के खरीद रखे हैं, और फिर यहाँ पर इन्होंने इन लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को 500 रुपये महीना पे इन्होंने जुग्गियाँ डलवाई थी। छोटे छोटे 3-3, 4-4 गज के मकान डलवाए थे, जिसका ये पेमेंट कर रहे थे 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, और बाकायदा जुग्गी नंबर अलॉट था। और उन्हीं जुग्गियों पे इनके वोटर ID बने थे, लेबर कार्ड बने थे, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब थे। अब वो सारे जिनके ये प्लॉट थे, सारे के सारे या तो डर से आगे नहीं आ रहे हैं, या हो सकता है कि मकामी जो बिल्डर हैं उनसे इनके घुसपैठ हो गई, उन्होंने जमीन बेच दी। आज जुग्गी डेमोलेशन का ये चौथा दिन है और अभी तक किसी ने इनकी खबरगिरी नहीं की, किसी ने खबर नहीं ली। इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई जिस तरह आप देख रहे हैं, मैं तो पहले दिन आगे खड़ी हूँ। आप जुग्गियाँ कह लीजिए, इनको मकान कह रही है, बिना लेंटर के मकान थे एक तरह के, और जिनको तोड़ दिया गया। इनको तोड़ा तो गया तो तोड़ा गया। अब यहाँ के जो लोग बेघर हुए हैं उनकी भी कोई खैरगिरी नहीं कर रहा है। इनके टॉयलेट तोड़ दिए, इनके बर्मे उखाड़ दिए, खाने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, किसी तरह के यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। अब मैं जब इस तरह मैं आवाज़ उठा रही हूँ तो कुछ लोग, मकामी लोग जो हैं, वो लोग इन लोगों की कुछ थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, जिससे जितना बनना है, कोई 2 देग ला रहा है, कोई 4 देग ला रहा है, कुछ इस तरह बंटवा रहे हैं। लेकिन जितने यहाँ के मकामी लीडर हैं, मकामी नेता हैं, वो यहाँ पर आगे नहीं आ रहे हैं। इवन यहाँ पर जो 4 दिन पहले पानी का टैंक आता था, वो पानी के टैंक भी नहीं आ रहे हैं। अब मतलब पानी के टैंक यहाँ पर आते थे। और दुश्मनी की बात इस तरह की है कि पहले यहाँ पर नल तोड़े गए, बाद में टॉयलेट तोड़े गए, फिर जुग्गियाँ तोड़ी गई, फिर उनके ई-रिक्शा रखे थे उनको तोड़ा गया, फिर उनके ठेले तोड़े गए। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि प्री प्लान करा गया। और मकामी जो यहाँ के नेता हैं या लीडर हैं या दिल्ली सरकार है हमारी, उसको इस बात पर अवेयर होना चाहिए कि ये इलीगल ज़मीन नहीं थी। क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर पेपर्स देखे हैं, लोगों के पास पेपर्स हैं यहाँ मौजूद, आई कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID, लेबर कार्ड सब हैं। तो मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से और दिल्ली सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इनकी तरफ ध्यान दें। ये आप ही के लोग हैं, ये दिल्ली की जनता है, ये कोई बाहर के नहीं है, कोई पाकिस्तानी अफगानिस्तान के लोग नहीं हैं, ये हमारे ही भारतीय लोग हैं। आप इनको लीजिए। अगर आपने तोड़ा चलिए, अगर आप कह रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा था तो खुदारा उसके बदले इनको कोई छत तो दीजिए ना, कोई एक कमरे का मकान तो दीजिए, कोई ऐसी जगह तो इनको बसाइए जहाँ पर ये लोग जाकर रह सकें। 4 दिन से ये लोग खुले में पड़े हुए हैं। 1 दिन के बच्चे से लेके 4-4 साल के बच्चे भी हैं जो इसी मलबे पे सो रहे हैं। तो इस तरह कब तक चलेगा? और कोई जितनी सोशल NGOs हैं जो बहुत सारी ओखला की भी हैं, वो सारी की सारी आंख मूंदे पड़ी हुई हैं। और कहाँ हैं वो लोग जो सारे चवन्नी चोर नेता हैं, होर्डिंग लगाते थे कि ईद मुबारक, बकरीद मुबारक, होली मिलन मुबारक। तो अपनी होर्डिंग में जो अपना प्रचार करते हैं, क्या उनको अपने ओखला के ये लोग नज़र नहीं आ रहे? क्या ये इंसान नहीं है? क्या गरीब इंसान नहीं होता है? तो इनकी वैल्यू जो आज आपने आवारा कुत्ते से भी ज़्यादा बदतर कर रखी है कि ये इनको आपने कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है, कोई सूद लेने को तैयार नहीं है। तो इनकी सूद लेनी चाहिए। और इस सब का जो जिम्मेदार है मेरी नज़र में सारा 101% या कांग्रेस की सारे का सारे रायता फैला हुआ है ये। क्योंकि 30-35 साल पहले एक झोपड़ियाँ डाली गई थी या ज़मीन कब्जाई गई थी इनके बकौल, तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी आवास योजना बनाई थी, तो वो आवास योजना इन लोगों को क्यों नहीं पहुँची? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं हम 35 साल से यहाँ पर हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा यही है कि प्लीज़ आएँ, कोई कार्रवाई करें, इनको छत दें आप। लेकिन ये जगह तो अनऑथराइज है। अनऑथराइज जगह में जाहिर सी बात है कोई बसेगा तो उसको डेमोलाइज तो किया जाएगा। अगर ये अनऑथराइज है तो फिर ये लोग जो प्रॉपर्टी के कागज़ लेके बैठे हैं, वो कागज़ कहाँ से आए? वो किसने बनाए?
इन लोगों ने कागज किन लोगों ने लेके बैठे हैं? सबके पास प्रॉपर्टी के कागज हैं। आपने देखे हैं? मैंने खुद देखे हैं, मैंने मीडिया में वाया टीवी में दिखाए हैं परसों मैंने। तो गवर्नमेंट तो ये कहती है अनऑथराइज एरिया है पूरा, यहाँ पर जो झुग्गी जहाँ बसी है। स्टैम्प पेपर पे मैंने पेपर देखे हैं पूरे, जो अभी डेमोलिश नहीं हुई झोपड़ियाँ जो कल होंगी 28 तारीख में, सबके पास पेपर है वो। नहीं, अगर अनऑथराइज नहीं होता तो डेमोलाइज नहीं होता, अनऑथराइज है जब तो डेमोलाइज हो रहा। तो ये जो तोड़फोड़ हुई है, ये लोग इनको तो बेवकूफ़ बना के कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर था, हाई कोर्ट से ऑर्डर था, तो वो ऑर्डर है कहाँ? किसी दीवार पे चिपका हुआ नहीं, इन लोगों के पास कहीं नहीं है, तो वो ऑर्डर कहाँ है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई तो ऑर्डर होगा जिस बेस पे तोड़ा गया होगा। दिल्ली पुलिस आती है तोड़कर चली जाती है, तो किस हुक्म से तोड़े गए वो हुक्म शो तो करें ना, हमें तो दिखाएं कम से कम, कहाँ है वो हुक्म। तो आखिर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि हम ये लोग आपके अपने हैं, जैसे आपने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो खुदारा ये आपके मकान का वेट कर रहे हैं, इनके लिए कोई छत का अरेंजमेंट करिए, इनके लिए खाने का अरेंजमेंट करिए। ये लोग कहाँ जाएंगे अब, जब आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, लेबर कार्ड सब इनके पास है। सब बहुत गरीब हैं, सब निचले तबके से आते हैं, कोई ठेला चलाता है, सारे कार्ड हैं इनके पास, तो फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? अच्छा ये बताइए, जगह जो जहाँ ये लोग झुग्गी बसाए हुए हैं, जहाँ पर ये लोग हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ कि ये जमीन, ये प्लॉट है किसका? इन लोगों का है प्लॉट? ये प्लॉट इनके नहीं, बेसिकली ये प्लॉट किसी और के हैं जिन्होंने 200 गज 300 गज के खरीद रखे हैं, और फिर यहाँ पर इन्होंने इन लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को 500 रुपये महीना पे इन्होंने झुग्गियाँ डलवाई थी, छोटे छोटे 3-3 4-4 गज के मकान डलवाए थे, जिसका ये पेमेंट कर रहे थे 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, और बाकायदा झुग्गी नंबर अलॉट था, और उन्हीं झुग्गियों पे इनके वोटर ID बने थे, लेबर कार्ड बने थे, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब थे। अब वो सारे जिनके ये प्लॉट थे, सारे के सारे या तो डर से आगे नहीं आ रहे हैं, या हो सकता है कि मकामी जो बिल्डर हैं उनसे इनके घुसपैठ हो गई, उन्होंने ज़मीन बेच दी हो, इसलिए ना आ रहा। और आप देखिए पीछे बहुत तेज़ी से देखिए कि बुलडोजर जो है पूरी ज़मीन उधेड़ते चले आ रहे हैं, तो किस वजह से उधेड़ रहे हैं वो भी तो पता चलना चाहिए। या तो यहाँ पर स्कैंडल, बिल्डर का स्कैंडल है कोई। नहीं, जब जगह इनकी नहीं है, ये ज़मीन किसी और की है, ये प्लॉट किसी और का है, वो लोग आगे नहीं आ रहे, फिर ये इतना बवाल क्यों, इतना हंगामा क्यों? तो आप एक बात बताइए, 30 साल से तो ये लोग यहीं पर है ना, आपने ज़मीन खरीद के किसी को पानी खरीद के दे दिया कि ये पानी हमारा है, इसमें भराव करके तुम जब तक दिल चाहे रहते रहो और हमें किराया देते रहो। तो अब तो पहले तो रूल था गवर्नमेंट का कि अगर 7-8 साल लें तो वो भी किराएदार बादशाह बन जाता है उस ज़मीन का। ये तो 35 साल से यहाँ पर हैं, तो 35 साल से ये लोग यहाँ पर हैं, इसको अपना यहीं पे इनके आधार कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड बने, तो कहीं तो जाएंगे ना। जिन बिल्डरों ने झुग्गी दी थी कहीं तो इनका अरेंज करवाए। ये देखिए, ये लोग मेहनत मुशक्कत या फिर किसी के जरिए भी अगर ये चीज़ को पास करवा लेते हैं, जैसे कि झुग्गी ना टूटेगी, तो अगर ये ज़मीन पास हो गई, अगर झुग्गी नहीं टूटेगी, तो फिर ये ज़मीन जिसकी है, प्लॉट जिसका है, फिर तो वो तो अपना दावा करेगा आकर के, फिर इन लोगों को तो जाना पड़ेगा। तो उसी लिए तो गवर्नमेंट फिर आ गया है ना, वो बिल्डर, वो जिनके प्लाट हैं वो भी आ गए हैं, वो बोले इनके लिए, इनके सपोर्ट में बोले, क्योंकि उनकी ज़मीन की रखवाली ये कर रहे थे। 35 साल से कोई रह रहा है, किराएदार तो कितने दिन के लिए रहता है? 2 महीने 3 महीने के लिए। जब ये 35 साल से यहाँ पर हैं, 3 पुश्तें यहाँ पर हो गई। अम्मा आई थी, बेटी जवान हो गई, बेटी की शादियाँ हो गई, 3-3 पुश्तें यहाँ पर निकल गई हैं। नहीं, जब ये बात समझ में नहीं आ रही, जब जिनकी ज़मीन है उनको परवाह नहीं है, फिर इन लोगों को क्या परवाह है? ये बताइए। अगर यही काम सरकार के जरिए नहीं हो करके ये जिनकी ज़मीन है, जिनका प्लॉट है, वो करते तो इतना हंगामा होता नहीं। तो ये वाली बात तो क्लियर नहीं हो रही कि सरकार की तरफ से हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि सरकार ने गिरवाया, केजरीवाल ने गिरवाया, वो जिनके प्लाट हैं वो आगे नहीं आ रहे, यहाँ के बिल्डर आगे नहीं आ रहे, कह रहे हैं भाई सरकार की तरफ से जमुना रक्षा करके कोई बिल है कि जिससे जमुना को सेव करा जाएगा। जमुना है कहाँ? यहाँ पर पानी नजर आ रहा है आपको? नहीं, अगर ये लोग, अगर ये चलिए एक तरीके से मान लीजिए कि अगर सरकार के जरिए नहीं हो रहा, ये प्लॉट, ये जिनकी ज़मीन है उनके जरिए ये कराया गया, या वो लोग खाली करवाते, अगर वो लोग खाली करवाते अगर, तो फिर इतना बड़ा हंगामा होता नहीं। इन लोगों को खाली करना पड़ता क्योंकि इनकी जमीन है नहीं। ऐसे नहीं होता है। अगर कोई भी जमीन आप खाली करवाते हैं तो फिर आप उसके बदले में पैसे भी देते हैं कि इतने पैसे ले लो और कहीं भी जाके बच जाओ। ऐसे कोई मकान नहीं खाली करता है। नहीं, ये कब्जा है। जिस तरीके से सपोज आपका मकान है, आपने किसी को रहने के लिए दिया, तो क्या वो मकान पे वो कब्जा कर लेगा? कब्जा नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसे दादागिरी से खाली करवाएंगे तो आप उसको इतनी रकम तो देंगे कि उस रकम से वो कहीं दूसरी जगह जाके किराए पे रहने लग जाए। ऐसे थोड़ी मार देंगे आप उसको। अगर जमीन मेरी है, जमीन सपोज मेरी है और
ज़मीन मेरी है, किसी को मैं रहने के लिए दे रहा हूँ यहाँ पर जगह, और मेरी मर्जी जब मैं खाली करवाऊँ। किराएदारों के भी बहुत सारे हुकूक हैं मेहताब साहब, आप जाके निकाल कर देखें। 2-2.5 महीने से पहले आप नोटिस देते हैं किराएदारों को, बुलडोजर नहीं भेजते आप। 2 महीने पहले आप नोटिस देते हैं किराएदारों को, फिर कहते हैं कि अब करो खाली। ऐसे नहीं कि आपने बुलडोजर भेज के उनकी पूरी प्रॉपर्टी तोड़ दी। ये कोई खाली थोड़ी करवाना हो, तो आतंक मचाना हुआ कि आपने उनका मकान तोड़ दिया, उनके बच्चों को मार दिया, उनके रिक्शा तोड़ दिए, उनके प्रॉपर्टी पूरी की पूरी उनकी डैमेज कर दी। ये कोई खाली करवाना थोड़ी हुआ, ये तो आतंकवाद हो गया पूरा खुल्लम खुल्ला। तो अगर नोटिस दिया जाता तो ये लोग खाली कर देते हैं? हो सकता है अपना सामान तो निकाल लेते, अपना सामान तो निकालते ना। अब तो इनका सामान भी गया, 1-1 लाख का नुकसान हुआ है लोगों का। टीवी टूट गए, वॉशिंग मशीन टूट गई, अलमारियां टूट गई, इनके ई रिक्शा टूट गए, इनके ठेले। ई रिक्शा खरीदने चाहिए 1.5 लाख से 1 लाख से कमाता है, 50 ई रिक्शा टूटे हैं यहाँ पर। ये थी मेरे साथ ऐमन रिजवी, सोशल एक्टिविस्ट, जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं। मैंने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे और बहुत ही बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। इस वीडियो को व्यूअर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें। जय हिंद।